बच्चों, आई एम राधिका फ्रॉम एनीवे एजुकेशन चैनल। आज हम आपको चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 कराएंगे, ठीक है, जो कि आपकी क्लास 9th का है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करा सकें ऑल चैप्टर्स की। तो इसमें क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्विंस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी कि एक नोटबुक है, उसका जो प्राइस है उससे ज़्यादा क्या जो पेन है उसका प्राइस है। मतलब कि नोटबुक से ज़्यादा प्राइस किसका है, पेन का, यानी कि उससे डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इसके अंदर हमें क्या बतानी है, इसकी लीनियर इक्वेशन बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर हिंट दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। हम नोटबुक की जो कॉस्ट है उसे हम x मान सकते हैं रुपीज़ में। दैट ऑफ द पेन, पेन को हम क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। यानी कि इसने हमें हिंट दे दी कि नोटबुक को हम क्या मान सकते हैं, x, ठीक है, कि x प्राइस होगा उसका। और हम यहाँ पे क्या पेन को क्या मान सकते हैं कि उसका प्राइस कितना होगा, y। तो इसने बोला है जो नोटबुक का प्राइस है, ठीक है, और जो पेन का प्राइस जो है उससे डबल है, यानी कि ट्विंस है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 2y। y क्या हो गया हमारा प्राइस, और क्या है डबल। डबल के लिए हमने क्या लगा दिया, 2 = 0। तो ये हमारी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इतना ही था, आपको लीनियर इक्वेशन बतानी थी, आपने बता दी। अब इसका क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 2 देखते हैं। बहुत ईजी है, अगर आप समझोगे तो इजीली हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें इसमें क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फ्रॉम ax + by + c = 0। यानी कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b and c ईच केस। यानी कि इसके अंदर हमें क्या करना है, इस इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन के अंदर इन सब की हमें क्या बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है, एंड देन सी की वैल्यू बतानी है। तो चलो इस पूरे पार्ट को देखते हैं, और बहुत ईजी है, आपको ईजिली समझ भी आ जाएगा। तो आपको इसके अंदर फर्स्ट में क्या दे रखा है, 2x + 3y = 9.35। ऊपर क्या लगा रखा है, बार। 35, 5 के ऊपर क्या है हमारा, बार है। क्या है, इसके ऊपर हमारा क्या लगा रखा है, बार लगा रखा है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी शक्ल सुधारनी है। अगर आप मतलब कि इस क्वेश्चन को जिस तरीके से लिखा होता है सीक्वेंस में, को उस तरीके से आप इसे लिख लेते हो, तो आपको ई और बी और सी की वैल्यू इजीली पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ 2x सही लिखा हुआ है हमारा, + 3y है ना। इसे यहाँ लेके आ जाओगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में 9.35। ऊपर क्या है, बार = 0। अब आपको पता चल जाए, यानी कि ये हमारा कैसे होता है, ax + by, ठीक है, -cy। इसके अकॉर्डिंग लगा ले। तो a हमारा क्या हो गया, 2, ठीक है, a हमारा क्या हो गया, 2, और b हमारा क्या निकल के आ गया, 3। उससे आगे वाली लेनी है, y के आगे क्या है, 3, x से आगे है 2। तो a हमारी क्या हो गई, 2, b हमारी क्या हो गई, 3, ठीक है, और c हमारी क्या हो गई, -9.35। ऊपर क्या है, बार। देखो इसके आगे x है तो 2x, यहाँ पे भी x दिख रहा है, उससे आगे वाली हमारी ये हो गई by है, यहाँ पे भी y दिख रहा है, y से आगे वाली हमारी b की वैल्यू हो गई। और ये c के ये c यहाँ कुछ नहीं होगा, सॉरी, c के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो ये हमारी क्या हो गई, c की वैल्यू। ऐसे हमें a और b और c की वैल्यू बतानी है। इसके सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे क्या दे रखा है, x - y / 5 - 10 = 0, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी a की वैल्यू क्या है, x के आगे हमें कुछ नहीं दे रखा, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1, ठीक है। और हमारी b की वैल्यू क्या है, y दे रखा है, हमें y नहीं लिखना, तो y की जगह हम क्या मान लेंगे, या 1। तो b की वैल्यू हमारी क्या हो गई, -1/5, ठीक है। और हमारी c की वैल्यू क्या हो गई, -10। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड दे रखा है, -2x + 3y = 6। सबसे पहले हम इसकी शक्ल सुधार लेंगे, मतलब कि इसे सही कर लेंगे।
तो -2x + 3y, और यहाँ ये प्लस में है तो धरा के किस में हो जाएगा, माइनस में, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हमारी a की वैल्यू क्या हो गई, -2, a की वैल्यू क्या हो गई, -2, b की क्या है 3, और c की क्या है -6। अगर आप इक्वेशन सही से बना लोगे तो वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी आपको। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, x = 3y। ठीक है, अब यहाँ x तो दे रखा है और हमें y दे रखा है, हमें c नहीं पता, कोई टेंशन नहीं, जो हमारे पास है हम उसकी वैल्यू बताएंगे। तो x इधर ये प्लस में था कि इसमें हो जाएगा -3y = 0। तो इसमें हमारी a की वैल्यू क्या हो गई, x है कुछ नहीं है तो 1 हो गई, b की वैल्यू हमारी क्या हो गई -3, और जब हमें c नहीं दे रखा तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2x = -y, इसकी शक्ल ऐसे कर लेंगे, 2x इधर माइनस में रहेगा, किस में जाएगा 5y = 0। ठीक है, a की वैल्यू इसमें क्या हो गई हमारी 2, और इसमें b की वैल्यू हमारी क्या हो गई 5। c हमें इसमें नहीं दे रखा तो इसका मतलब क्या है, c की वैल्यू 0, वो उसे हम नहीं लिखेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है अगर 0 है इसकी वैल्यू तो। 6 पार्ट दे रखा है 3x + 2 = 0। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू क्या है हमारी 3। अब इसमें हमें y की नहीं, मतलब कि b की नहीं दे रखी, क्योंकि 3x आ गया, b के साथ क्या होना चाहिए y। अब यहाँ तो दे नहीं रखा, 2 के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, c की है, तो हमें b की नहीं दे रखी, c की दे रखी है। b हमारा क्या है 0, और 0 वाली को हम क्या नहीं करते, लिखते नहीं है। अब इसका 7 दे रखा है इसके अंदर, y -2 = 0। अब इसमें हमें a की वैल्यू नहीं दी है, किसकी वैल्यू दी है, y की, तो इसमें b की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं है तो b की वैल्यू हमारी क्या है 1, और c की वैल्यू इसके अंदर क्या है हमारी -2। अब क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, 5 = 2x। ठीक है, अब यहाँ क्या है, हमें 2x दे रखा है, और इसे हम इधर लेके चले जाएंगे, 0 = 2x माइनस क्या हो गया 5। इसका मतलब हमें a की दे रखी है 2, और हमें c की दे रखी है कितनी, -5। हमें b की नहीं दे रखी, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है 0। यानी कि अगर a के आगे, x के आगे क्या है, x दे रखी है, उसके आगे जो होगी वो हमारी a की वैल्यू होगी, y के आगे जो होगी वो y के आगे जो होगी हमारी वो b की वैल्यू होगी, c हमारा अकेला होगा, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, और = 0। ठीक है, इसके बेस पर हमने a, b और c की क्या है वैल्यू क्या करी है, फाइंड आउट करी है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, आपकी एक्सरसाइज 4.1 यहीं ख़त्म होती है। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको इस वीडियो के अंदर कवर करा दिए हैं। और अगर आपको ऐसी हमारे वीडियोस चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऑल चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकें। थैंक यू बच्चों, एंड टेक केयर।